नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सावन का पवित्र मास है। बाबा केदार धाम की हम सभी पर बड़ी कृपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ धाम के नव निर्माण और पुनः निर्माण के अनेक कार्य पूरे हुए हैं और अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बड़ा केदार धाम बन रहा है। सावन का पवित्र मास है और बाबा केदार की हम सब पर बड़ी कृपा है। पूरे देश दुनिया के अंदर बाबा केदार के भक्तगण हैं, उनकी दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद वहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के अनेक कार्य पूरे हुए हैं। अनेक कार्य अभी चल रहे हैं, वो सब तेजी से पूरे हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और जितनी बार वो बाबा केदार के दर्शन के लिए आए हैं, देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी इतनी बार बाबा केदार में, मैं समझता हूँ उसका 10% भी कोई भी प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचा है। और उनके नेतृत्व में एक बड़ा केदार धाम बन रहा है। हम सब की प्रतिबद्धता है कि देश दुनिया के अंदर भव्य केदार और दिव्य केदार जो नए रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है, वो तेजी से पूरा हो। सावन का पवित्र मास है और बाबा केदार की बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने पर विपक्ष के कटाव करने पर कहा कि मैं मुख्यमंत्री का इस कानून के लिए धन्यवाद करता हूं। उसके तहत परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने पर, नकल करने और अव्यवस्था पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आरजेडी को जन कल्याण से कोई मतलब नहीं है। जब यह कानून पारित हो रहा था तब महागठबंधन के लोग बाहर थे। प्रधानमंत्री जी ने कानून पास किया और पूरे देश से आग्रह किया कि जो नकल करने वाले लोग हैं उसको सभी राज्यों से भी पारित होने चाहिए, वहां भी कानून बनाने का काम किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि यहां भी इस तरह की व्यवस्था किया गया कि कोई भी परीक्षा में नकल करना, परीक्षा में गड़बड़ी करना और किसी तरह की अव्यवस्था फैलाना, नियुक्ति में या किसी परीक्षा में उस पर कठोर कार्रवाई करने का काम सरकार। स्वाभाविक है, देखिए स्वाभाविक है, उनको जन कल्याण से कोई मतलब नहीं है। 15 साल तक लालू जी का राज रहा इस बिहार में, गुंडागर्दी और अपराधीकरण कराने का काम किया। और उसी तरह आज जब कानून बन रहे थे तब भी बिहार में महागठबंधन के लोग इससे बाहर रहे। प्रधानमंत्री जी। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए केंद्रीय बजट पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बजट का मतलब तो सर्वव्यापी है। बजट में शिक्षा पर चर्चा नहीं की, मनरेगा पर चर्चा नहीं की, रेलवे को बजट से बाहर कर दिया, सामान्य वर्ग का टैक्स बढ़ा दिया, बीमा में भी टैक्स बढ़ा दिया गया, नौकरी पर तो कोई बात ही नहीं की गई है। जिन पर 2 करोड़ नौकरियों पर बात हुई थी उनकी तो चर्चा ही नहीं हुई है। अच्छा, एक बात बताइए, अब बजट का मतलब तो सर्वव्यापी है ना। बजट का मतलब होता है एमएसपी, मनरेगा। बजट में आपने अग्निवीर पर भी नहीं चर्चा की, बजट में एजुकेशन पर चर्चा नहीं की। किसान के बजट को जब आप 19 में आए थे तो 5 पॉइंट कुछ था, अभी 3 पॉइंट कुछ है। बजट में 3 पॉइंट का प्रावधान आप कर दिए। मनरेगा में आपने कुछ नहीं किया। आपने ममता, आशा, रुसैया, इन जितनी सारी चीजें हैं इस पर आपने बजट में कुछ नहीं किया। रेलवेज को एकदम आप खत्म ही कर दिया, बजट से बिल्कुल निकाल के ही फेंक दिया। आप जो मिडिल क्लास हैं आप उसको, आप जो 3 से 7 लाख है उसको आपने परसेंटेज टैक्सेस के बढ़ा दिए। उसके बाद जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में भी अब आप समझिए ना, छोटी छोटी उम्मीदें गरीबों की इंश्योरेंस में लगता है, लाइफ इंश्योरेंस में, उसमें भी आप टैक्सेस कर दिए हो। तो आप बजट को आप ना तो एजुकेशन के लिए देखा, ना तो यूथ के लिए। आप कह रहे हो कि प्राइवेट जगह पर हमने इतने यूथ के इंस्टीट्यूट के लिए मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी। भैया, नौकरी के लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहे हो आप। 2 करोड़ जो नौकरी की बात करते थे उस पर चर्चा ही नहीं होती है। आप रोजगार पर चर्चा ही नहीं कर, आप बात कर रहे हो
बस सिर्फ राजनीति और सियासत कैसे हम झांसे में रखें, तो ये आप हमको बताइएगा ना। अब बिहार की चर्चा करते हैं। बिहार में इनसे विशेष राज मांगा गया, बिहार में इनसे विशेष पैकेज मांगे गए, और इन्होंने पहला वादा बिहार से किया था गांधी मैदान में विशेष राज देने का। दूसरा, इन्होंने 1,25,000 करोड़ रुपया की आरा में चर्चा की थी। 5,000 करोड़ रुपया इन्होंने बाढ़ पर देने की चर्चा बाढ़ में की थी। फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय इनसे पटना का मांगते रह गया भीख, नीतीश जी को इन्होंने नहीं दिया। कोसी बैरेज को रिहेबिलिटेशन के लिए और फरक्का के रिहेबिलिटेशन के लिए गंगा, महानंदा, गंडक, कोसी, केहर, कन्हर, बलान, इस नदियों को बालू स्लेटी निकालने के लिए और हाईडेम के लिए चर्चा हुई कि कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में हाईडेम की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उस पर आपने चर्चा नहीं की। तो आप जरा मुझको एक बात बताइए, IIM नहीं बनेगा बिहार में, IIT नहीं बनेगा बिहार में, 2.25 करोड़ लोग बाहर पलायन करने जाते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आपसे विशेष पैकेज मांगा गया कि चीनी मिल बंद है, जूट मिल बंद है, फैक्ट्री बंद है, डालमिया नगर बंद है, मक्का पर आप हमको विशेष प्रावधान करो। मखान 94% हम दुनिया को देते हैं, उस पर हमको विशेष प्रावधान करो। दूध प्रोडक्शन पर आप हमसे चर्चा करो, फूड प्रोसेसिंग पर चर्चा करो। अच्छा, एक बात बताइए, अब बजट का मतलब तो सर्वव्यापी है ना। बजट का मतलब होता है MSP, मनरेगा। बजट में आपने अग्निवीर पर भी नहीं चर्चा की, बजट में एजुकेशन पर चर्चा नहीं की। किसान के बजट को जब आप 19 में आए थे तो 5 पॉइंट कुछ था, अभी 3 पॉइंट कुछ है। बजट में 3 पॉइंट का प्रावधान आप कर दिए। मनरेगा में आपने कुछ नहीं किया। आपने ममता, आशा, रुसैया, इन जितनी सारी चीजें हैं, इस पर आपने बजट में कुछ नहीं किया। रेलवेज को एकदम आप खत्म ही कर दिया, बजट से बिल्कुल निकाल के ही फेंक दिया। आप जो मिडिल क्लास हैं, आप जो 3 से 7 लाख है, उसको आपने परसेंटेज टैक्सेस के बढ़ा दिए। उसके बाद जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में भी अब आप समझिए ना, छोटी छोटी उम्मीदें गरीबों की इंश्योरेंस में लगता है, लाइफ इंश्योरेंस में, उसमें भी आप टैक्सेस कर दिए हो। तो आप बजट को आप ना तो एजुकेशन के लिए